यूपी सरकार ने अपना बजट पेश किया है और इस बजट को लेकर भाजपा सरकार ये दावा कर रही है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टारगेट था 1 ट्रिलियन इकनॉमी, उसकी ये नींव रखी जा चुकी है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जिनसे हम ये जानेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी ही जो होती है वो भविष्य तय करती है आगे चल के, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर सारा बहार होता है। और स्टार्टअप हो या कुछ रोज़गार हो, तो इनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। हम इनसे ही बात करेंगे किस तरीके का बजट है और इनके लिए क्या खास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन चौधरी है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, BCA परस्यूइंग हूँ FIT कॉलेज से। अच्छा, तो आपकी उम्मीद के हिसाब से बजट है ये यूपी सरकार का? जी बिल्कुल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पढ़ा कल, जैसे हमारा बजट पेश हुआ है हमारा, मैं जैसे कि बताना चाहूँगा 30 हमारे राज्यों में, हिंदुस्तान में 30 राज्य में ऐसी स्टैब्लिश स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ खोली जाएंगी जिसमें स्किल्स दी जाएगी और स्टूडेंट्स के लिए जैसे लाइब्रेरी खोली जाएंगी, लाइब्रेरी से कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। लाइब्रेरी से कनेक्ट करने का कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण सिखाया जाता है वो दिया जाता है, मतलब उससे रोजगार भी मिलता है। लाइब्रेरी से हाँ, थोड़ा से स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, तो आपको लगता है ये काफ़ी अच्छा मूव है? हाँ, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेटर होगा कि जैसे कि लाइब्रेरीज खुल जाएंगी हर जगह, जिस बच्चों को जो बच्चे वो कहता अनेबल है लेने के लिए बुक्स लेने के लिए, जैसे उन्हें फ्री बुक्स मिल जाएंगी और डिजिटल उससे जुड़ जाएंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ के लिए। बुक्स की आपने बात करी, तो जैसे युवा वकील हैं, क्योंकि स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, उनका सीखने का टाइम होता है, तो सरकार ने बजट में ये भी कहा है, उनके लिए भी एक बजट पेश किया है कि अपनी किताबें भी ले सकते हैं। वो कैसा मूव लग रहा है आपको? ये बहुत बेहतर मूव है कि जो बहुत से ऐसे वो है एडवोकेट जो बुक लेने में सक्षम नहीं है, तो फ्री बुक्स मिलने से ही रहेगा कि वो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नीचे स्तर से आते हैं, जिन्हें हर आदमी नहीं ले पाता बुक्स। तो आपको पता ही है आज के टाइम में बुक्स की महंगाई भी देखते हुए बहुत महंगी बुक्स हैं, लेकिन ये है एडवोकेट जो है करना चाहता है वकालत में अपना कुछ फील्ड में, तो वो बुक्स खरीद फ्री में मिल जाएंगी, तो उनके लिए बहुत बेटर होगा, ऑप्शन है। बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ यश हैं, ये खुद एक एक्टर भी हैं, यहाँ पे सोशल वर्कर भी हैं, मेरठ में सोशल वर्क करते हैं। इनसे भी जानेंगे। यूपी का बजट आपने देखा होगा, तो किस तरीके से लग रहा है? आप खुद भी युवा हैं, किस तरीके से कैसा है बजट? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना अच्छा और इतना बढ़िया बजट हमारे युवाओं के लिए उन्होंने पेश किया है। जैसा कि हम इस बजट में देख सकते हैं कि जिस प्रकार युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, तो शायद ही पहली बार ये ऐसा बजट आया है जिसमें युवाओं को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है और युवाओं के बारे में इतना ज़्यादा सोचा गया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। रोजगार तो अभी भी विपक्ष तो यही दावा कर रहा है कि रोजगार तो है ही नहीं युवाओं के पास। देखिए, विपक्ष का तो काम है ये दावे देना, लेकिन अच्छी बात है विपक्ष ऐसे दावे दे रहा है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, बजट आज आया है तो आज के आज तो नौकरियां नहीं निकल सकती ना, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए दर की एक तरीके से कह सकते हैं कि ठोकरें खा रहे हैं युवा। अग्निवीर बना दिए हैं और 5 साल तक की नौकरी रहेगी, उसके बाद फिर एक तरीके से रिटायरमेंट है। फिर वो क्या है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ऐसा नहीं लगता कि आप जो फ़ौज की तैयारी कर रहा है, अभी पीछे मैं देख रहा था एक युवक रनिंग कर रहा था, फ़ौज की तैयारी में जाना चाहो, इस तरीके की अगर नौकरियां नहीं निकलेगी तो इनकी मेहनत ख़राब नहीं लग रही आपको? लेकिन समझने वाली चीज़ ये है कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं, जो देश आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है और नंबर 1 होने की तैयारी कर रहा है, उस चीज़ को देखते हुए अगर मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि यार मेरी एज इतनी हो गई है कि मैं अग्निवीर में नहीं जा सकता, लेकिन अग्निवीर का मौका अगर हमारे समय में दिया जाता तो आज हम किसी और लेवल पे होते, एक अलग हमारी तैयारी होती, हमारे अंदर एक डिसिप्लिन होता और वो अपने गोल्स को पाने के लिए जो एक मेहनत और डिसिप्लिन चाहिए होता है, वो मेरे हिसाब से आर्मी ही एक अकेली ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू वो मिल सकता है। और ये चीज़ इतनी अच्छी है कि देखिए, हम तो ये चीज़ देख रहे हैं कि 5 साल बाद रिटायरमेंट दिया जा रहा है, लेकिन 5 साल बाद मौका भी है ना। अगर आप अपने काम में, आप अपनी फ़ौज में अगर अच्छे हैं तो आपको आगे भी मौका दिया जाएगा फ़ौज में रहने का, काम करने का, देश के लिए सेवा करने का। आप बिज़नेस भी करते हैं? हाँ जी, मैं बिज़नेस भी करता हूँ। अच्छा, तो बिज़नेस को लेकर भी काफ़ी चीज़, जैसे टेक्सटाइल एरिया में 40,000 रोज़गार हैं। आपका किस तरीके का बिज़नेस है और आप कितने आपको लगता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूँ यूपी सरकार के साथ तो रोज़गार कितने लोगों को मिल सकता है? देखिए, जैसे कि आज हम लोग स्थिति देख रहे हैं कि हमारे युवा बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्किल्ड हैं, लेकिन कमियां सिर्फ ये थी कि नौकरियां नहीं थी।
जो कि आज भाजपा सरकार पूरी कर रही है, उनको नौकरियों का मौका दे रही है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो डिजिटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टार्टअप्स हो। अब आप देख लीजिए स्टार्टअप्स, कितना ज़्यादा स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है। एक समय वो था जब हमारे इंडिया के अंदर स्टार्टअप जैसे शब्द की डेफिनेशन भी लोगों को नहीं पता था, और आज की डेट में हर युवा एक छोटी से छोटी अमाउंट के साथ और बड़ी से बड़ी अमाउंट के साथ जो उनको सरकार द्वारा दी जा रही है उसके साथ स्टार्टअप्स कर रहा है। और इतनी नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं जो कि हम भी खुद सोचते हैं कि यार हमारे इंडिया में इतना टैलेंट और इतनी स्किल्स हैं कि आज इतने बड़े बड़े और इतने इनोवेटिव स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं चीज़ों को डिजिटल बनाया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो हमेशा से कहते आए हैं कि चीज़ों को डिजिटल किया जाए, पहले पेमेंट के तरीके डिजिटल करें, आज पढ़ाई को भी डिजिटल करा जा रहा है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है जी। आज ये आप सोचिए कि कई सारे ऐसे गांव हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहां तक लोगों के पास चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उनके पास वो चीज़ें पहुंचाने के लिए वो एफर्ट्स हमारी सरकार दिखा रही है कि उनको सब कुछ डिजिटल दे दिया, डिजिटल लाइब्रेरी दे दी। इससे बड़ी और बात क्या होगी कि डिजिटल लाइब्रेरी गाँव तक पहुँचा दी युवाओं के पास। डिजिटल लाइब्रेरी दे दी है। डिजिटल से हट के अगर बात करें तो यहाँ पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। यूपी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें 300 करोड़ रुपए का बजट निर्माण के लिए दिया गया है। इनका कहना है कि रोज़गार तो बहुत है, आपको क्या लगता है? देखिए, भैया ने कहा है कि रोज़गार तो बहुत है। मैं मानता हूँ कि सरकार के ये प्रदेश सरकार का बहुत अच्छा मूव है कि वो रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार जो है इन सब से हटके सबसे पहले छात्रों के लिए उन समस्याओं का हल करे, जैसे कि पेपर लीक होने की समस्याएं। आप देखते हैं कि बच्चा मेहनत करता है, पेपर देने चला जाता है और पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, तो उसकी सारी की सारी मेहनत पानी में मिल गई मतलब की। तो उसके बाद जो है फिर वो परेशान होता है। तो आप रोज़गार तो दे रहे हो, लेकिन रोज़गार दे रहे हो उसका तभी तो फ़ायदा जब आप उस पेपर लीक को बचाओगे। बजट कैसा आया? बजट आपको कैसा लगता है? थोड़ा सा इधर की तरफ, लाइट की तरफ हो जाइए। बजट कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बजट अच्छा है यूपी सरकार का। ये देखिए, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने एक अच्छा बजट ये छात्रों के हित को देखते हुए किया है। जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी भैया ने बताया, अभी इतनी चीज़ें बताई, ये सब चीज़ अच्छी हैं, और किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है इसमें। बस बजट के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा बजट है। बजट कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बजट अच्छा है यूपी सरकार का। ये देखिए, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने एक अच्छा बजट ये छात्रों के हित को देखते हुए किया है। जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी भैया ने बताया, अभी इतनी चीज़ें बताई, ये सब चीज़ अच्छी हैं, और किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है इसमें। बस बजट के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा बजट है। बस मेरा यही कहना है कि ये एक बार जो है छात्रों की इन समस्याओं पर ध्यान दें। क्या समस्या है? रोजगार तो कह रहे हैं कि खूब है रोजगार, है ना, और अभी 40,000 टेक्सटाइल एरियाज़ में मिलेंगे, और भी बहुत सारी नौकरियां हैं जो रोजगार मिलेगा, लोगों को मिलेगा। आपको क्या लग रहा है, क्या कमी है? अब मैं भैया आपसे बताना चाहूँ कि जैसे अब ये वैकेंसी निकाल देंगे, यूपी पुलिस की वैकेंसी निकाल देंगे। आपने यूपी पुलिस की 40,000 वैकेंसी क्षेत्र में निकाल दी, बच्चों ने तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, इन्होंने तो वो रोज़गार दे दिया, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हो गया, बच्चा परेशान। जब बच्चा परेशान रहेगा, उसे नौकरी मिलेगी, तो फिर ये रोज़गार कहाँ मिल गया बच्चे को? एक तरीके से एक अलग सा विभाग बना देना जी। चाहिए जो इसकी पूरी मॉनिटरिंग करे। आपका ये कहना है? सबसे ज़रूरी है पेपर लीक की समस्या को दूर करना। जब तक ये समस्या दूर नहीं होगी, आप कितने रोज़गार निकाल लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी सफल नहीं हो पाएगा। ये उत्तराखंड में भी है और पिछले दिनों यूपी में भी देखने को मिली थी। एसआईटी ने कार्रवाई भी करी है, जैसे ये बता रहे थे कि पेपर लीक की समस्या है। हमारे साथ और भी युवा हैं। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? हैविन खान है, और मैं छात्र हूँ और छात्र नेता भी हूँ। अच्छा। और पेशेवर में एडवोकेट। अच्छा, नेता हैं। फिर तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पहले तो आप मैं ये समाजवादी पार्टी में स्टेट सेक्रेटरी हूँ यूथ अच्छा का। अच्छा जी। तो आपको कैसा लग रहा है बजट? ठीक है? बजट के नाम पे भाजपा सरकार ने केवल ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम करा है। ना तो रोजगार की बात हुई है, ना शिक्षा की बात हुई है, ना स्वास्थ्य की बात हुई है। आप ये बता दीजिए कि बजट में बड़ी बड़ी बात करने से क्या प्रदेश की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाजपा सरकार ने जो बजट में हमें जो बात की है, एक सबसे बड़ी बात की है एडवोकेट वाली। एडवोकेट को डिजिटल लाइब्रेरी, एडवोकेट के लिए 700 करोड़ रुपए का कोई इन्होंने प्रोजेक्ट या बजट पास किया है। मैं बताना चाहता हूँ, एडवोकेट LLB करके आया है, तो उसे किताबी ज्ञान तो पहले से ही है, तो ये तो एक जुमले वाली बात होगी ना। नहीं, बहुत से एक्ट्स होते हैं जो पढ़ने पड़ते हैं, केस लॉज होते हैं जो एड मूवमेंट में आपको चाहिए होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, अगर जब करेंगे, इंटर्नशिप भी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी बुक्स होती है जिस पे बेयर एक्ट्स वगैरह हमें पढ़ने पड़ते हैं। पर ये बताइए कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इतनी धीरे धीरे ही काम होता है, बजट पास होगा, है ना, सरकारी काम आप जानते हैं। इससे तो रोज़गार तो बहुत पैदा हो जाएगा ना, और जितने भी आसपास के युवा हैं वो सीखने के लिए तो जाएंगे ही,
है ना, उनको ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा। जो हरियाणा की तर्ज पे आप देखते हैं कि हरियाणा की से बहुत गोल्ड मेडल लेके आते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूपी से लेके आए। मैं मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। हमारे मेरठ कॉलेज की एक छात्रा है रूपल चौधरी, और अभी देश विदेश में भारत का नाम बुलंद करके आई है। 400 मीटर रेस में दौड़ती है। सरकार ने उसे घोषणा करी 50 लाख रुपए देने की। इतनी बड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी, आज तक वो धक्के खा रही है, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। यूपी में आप तो खेल की बात करते हो, यूपी में खेल में तो सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। साई सेंटर यूपी में नहीं है। अभी हमारे यूपी के ही सांसद और देश के खेल मंत्री पर इतना बड़ा आरोप देश के पहलवानों ने लगाया है। तो खेल के मामले में तो यूपी बिल्कुल जीरो है। खेल विश्वविद्यालय बनाना, ये सब इनका एक भौकाल है, चुनावी वादे हैं, चुनावी चीज़ें हैं। मेरठ में 8 विश्वविद्यालय पहले से हैं, जिसमें एक राज्य सरकार का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। सरकार वहाँ पे कोई ध्यान दे? कोई ध्यान नहीं है। छात्रों की जो आवाज़ बुलंद करने का काम छात्र संघ चुनाव था, वो इस सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया है। और उत्तर प्रदेश छोड़ छोड़ के जो खिलाड़ी है ना, छात्र संघ चुनाव में तो देखो लड़ाई झगड़े दंगे और निष्पक्षता तो कम ही होती थी। हम भी देखते थे, कवरेज वगैरह करते थे। तो अगर वो बंद है तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ उसका नुकसान। नेता पैदा नहीं हो रहे, युवा नेता। मैं बताऊंगा ना, आप तो हैं। नहीं, देखो, छात्र नेता, छात्र नर्सरी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से बनकर चलती है। हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो छात्र नेता रहे हैं, और उसके बाद जाके वो है ना, मैं बता दूं एक एग्जांपल, एबीवीपी के सदस्य रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। NSUI हो गया, ABVP हो गया, बहुत सारे युवा नेता हैं आज बड़े बड़े स्तर पर विधायक बने हुए हैं, जो छात्र संघ राजनीति से ही जुड़े हुए थे। लेकिन आप देखिए ना, वक्त बदलता है, और एक तरीके से छात्र जो राजनीति वहाँ पे यूनिवर्सिटी में करते थे, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हो गए थे, जुड़ चुके थे। तो आपको नहीं लगता ये सही है फैसला छात्र संघ की? क्योंकि आपने बात करी तो मैं कर रहा हूँ, वैसे तो बजट की बात करने आया था मैं। नहीं, मैं बजट पे ही आ रहा हूँ, और छात्रों के लिए बजट में क्या स्थान था वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि छात्रों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। पढ़ाई के रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। आप आ जाओ ना छात्र की और बजट की। बजट में स्कॉलरशिप देने का SC ST के छात्रों को कोई भी इन्होंने ना बजट बढ़ाया है। अल्पसंख्यक लोगों की तो इन्होंने स्कॉलरशिप बिल्कुल ख़त्म कर दी है। चलिए, आखिरी सवाल, 10 में से कितने मार्क्स देंगे बजट को? मैं बिल्कुल 10 में से 0 दूंगा। 10 में से 0 देंगे। और जीतू भाई जी, आपसे ये जानेंगे, क्योंकि आप तो काफ़ी युवाओं में रहते हैं, समाज सेवी हैं आप भी, तो कल बजट आया, किस तरीके का बजट है, आपको क्या लगता है? नील बटा सन्नाटा। आपको भी नील बटा सन्नाटा? जी, कुछ है ही नहीं, बस खाली हमारे देश में बजट के नाम पर सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए करा जाता है, और तो कुछ भी नहीं। इसमें अंबानी अडानी कहाँ से आ गया? यूपी का बजट है। यूपी का बजट है, तो और यूपी में सारी सर्विसेज नहीं तो मिलती है, और मिलती के लिए नहीं, आप देखिए कि अगर बात करें यूनिवर्सिटी की, अभी मैं बात कर रहा था, तो 300 करोड़ यूनिवर्सिटी को, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को दे दिए हैं। दे दी है ना। टैबलेट बांटने की बात हो रही है। 15 लाख रुपए भी दिए थे, आपको पता है, हर अकाउंट में आए थे। और वो कोरोना के टाइम पे 25 लाख करोड़ का भी पैकेज आया था, वो भी दे देते हैं सबको। मतलब आपके कहने का मतलब ये सब दिखावा है, इन्होंने दिखा दिया कागज में कि ये बजट है, पर जमीनी हकीकत कई दिनों से यही चल रहा है कि हम ये इनको लेके आए, हम उनको लेके आए, लेके धरातल पे क्या है? धरातल पे तो शून्य है। कौशल विकास योजना की अभी भी बात हुई थी, तो कौशल विकास योजना तो देती है, सिखाती है, स्किल्स डेवलप करती है युवाओं में, कि ताकि जाके रोजगार मिल जाए उनको, आगे कहीं पर कुछ सीखने को मिल जाए। ऐसा रोजगार हैगा? युवा यही तो पूछ रहा है, रोजगार हैगा? क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ है, इन्वेस्ट आए हैं, निवेशक आए हैं पूरे यूपी में, अब अपना स्टार्टअप करेंगे या उद्योग लगाएंगे, तो रोजगार पैदा होगा। जी, बड़ा आपने अच्छा कहा कि निवेशक आए हैं। निवेशक आए हैं, उन्होंने हामी करी है, पर काम कहाँ शुरू हुआ है? आप आइए, आप किसी को बुला के लेके आइए, मैं भी कहता हूँ कोई बड़ा काम करूँगा, जब तक काम शुरुआत ना होते देखे, हम ज़मीनी तौर पे हम ना देखें, जब तक यहाँ लोगों को, यहाँ जो युवा है, जो लोग इस टाइम अपनी टिकटॉक पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, टिकटॉक पे, है ना, देखिए युवाओं के पास क्या काम आ गया, टिकटॉक, अपनी वीडियो बनाइए और उससे पैसे कमाइए। इस देश को इस बात का कतई नहीं पता था कि भविष्य हमारा ये होगा। टिकटॉक तो बैन कर दिया है, वही जो लत लग गई थी उसकी, तो टिकटॉक तो इंस्टाग्राम कह दीजिए, इंस्टाग्राम वगैरह, वो तो अच्छा है ना, उनका टैलेंट निकल के आ रहा है। हमारे साथ एक्टर भी हैं, देखिए। हाँ, आप बताइए क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि रोजगार है नहीं, और इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बना के आप कमाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अभी जैसे हमारे बड़े भैया जीतू भाई ने बात करी, या इनसे पहले हमारे हविन भाई आए, उन्होंने भी बातें कही।
तो देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे पहले भी आपने इंटरव्यू ले होंगे, तो चुनाव जब आने लगता है तो इन लोगों ऑपोजिशन के पास, विपक्ष के पास जो है लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं। कौशल विकास योजना है ना, उसके लिए आप स्किल्स डेवलप देखिए, करिए। इसमें मैं आप इसमें बताता मैं हूं, एक मैं चीज़ कहूँगा। प्रधानमंत्री योजना जो है, जिसके द्वारा व्यापारियों को पैसा दिया जाता है, लोन दिया जाता है, ठीक है ना। आप जाइए लघु उद्योग में कि हमें फॉर्म चाहिए, पहले वहीं भ्रष्टाचार होगा, फिर उसे बैंक पहुंचा दिया जाएगा। बैंक में चक्कर कटा कटा के अंत में या तो वो व्यापारी मर जाएगा या फिर वोट ही मांगा जाएगी। भ्रष्टाचारी अब भी चल रहा है मैं भ्रष्टाचार। बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम व्यापारियों की ये हालत है। अब देखिए दूसरी जगह, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, आपको पता होगा मानी साहब कितने बड़े ग्राफ डूब गया नीचे। हाँ, अडानी साहब हमारे कितना बड़ा ग्राफ नीचे डूब गया। अगर हमारी एक किस्त ख़त्म हो जाए तो हम ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं, हमारे लोन में हर चीज़ में अड़चन आ जाती है। पर ये बड़े बड़े बैंक कह रहे हैं और लीजिए लोन, हम देंगे आपको। ये देखिए क्या फ़र्क है। हम छोटे लोग हैं, हम छोटे व्यापारी हैं, तो हमारी 1-2 किस्तों के अंदर हमारी कहीं पे भी। चलिए, मैं आपका दर्द समझ पा रहा हूँ, आपकी बात समझ पा रहा हूँ। अभी बजट का, क्योंकि हम डिस्कस करना है तो बजट पे ही रहेंगे। आप क्या कहना चाह रहे थे? लास्ट है, फिर मैं रेटिंग लेता हूँ, क्या रहेगी आपके बजट के हिसाब से? सबसे पहले तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक भाई ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए निवेश हो रहा है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी नहीं है। तो देखिए, अगर ये यूनिवर्सिटी 2 दिन में बन के खड़ी हो जाती तो ये कहते कि जनता का पैसा खा गए, जो इतनी जल्दी खड़ी कर दी। अब किसी भी चीज़ में टाइम लगता है। आप देख रहे हैं कि इतने टाइम से रैपिड रेल का काम चल रहा है। रैपिड रेल जो पूरे इंडिया में सबसे पहले यहाँ मेरठ से दिल्ली के लिए चल रही है। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा ये शहर इतना इंपॉर्टेंस रखने वाला है आने वाले समय में, तो इसमें भी निवेश किया गया है। आप सोचिए कि जो हमारे भाई बंधु थे जो दिल्ली जाके नौकरी करते थे, और वहाँ पे महंगाई होने के कारण, क्योंकि कमरा आप आज देखने जाएंगे तो एक छोटा सा कमरा भी वहाँ 20-25 हज़ार रुपये का है, वो वहाँ पे महंगाई से जूझ रहे थे, वो परेशान थे। उनके लिए इतना बड़ा समाधान निकाला है रैपिड रेल कि वो अब यहाँ से जाके वहाँ पे जॉब कर पाएंगे, अपने परिवार के पास रह पाएंगे। भाई आप सोचिए, एक हमारा भाई अगर वहाँ दिल्ली में रह रहा है और परिवार यहाँ मेरठ में है। हम बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ क्योंकि वक्त कम है। कहना ये है कि रैपिड रेल यहाँ से जा रही है तो रोज़ाना लाखों लोग रोज़गार के लिए वहाँ पे जाते हैं, अप डाउन करते हैं, तो उनका खर्चा वगैरह बचेगा क्योंकि उन घर में कहीं रहेंगे और तो खर्चा बाहर जो होता है वो कम रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अप डाउन कर सकते हैं अपनी क्लासेस लेने के लिए। आखिरी में बस ये सवाल है कि 10 में से कितनी रेटिंग है बजट को यूपी जी के? 10 में से 10 है। बाकी राजनीतिक बातें होती रहेंगी तो ये मुद्दा और आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन युवाओं के लिए अगर देखा जाए, उनके प्रॉफिट के लिए, तो 10 में से 10 रेटिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ मेरठ के युवा जिनका अपना अपना विचार है बजट को लेकर, और इनका ये कहना है कुछ का कि बजट अच्छा है और कुछ का ये कहना है कि बजट सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अनमोल शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मेरठ।